Okay, very good evening to all. This is our class number 48 in linear algebra. Okay, and we are discussing here the questions from the basis and dimension of a vector space. So, see, this is our first question. Okay, uh, it is given are n non-zero orthogonal vectors. ये जो n vectors है, कैसे vectors है? Orthogonal है. The dimension of the vector space spanned by the two n vectors. हमें क्या करना है? ऐसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करना है जो इन वेक्टर से स्पैन हो रहा है, जो इन वेक्टर से स्पैन हो रहे हैं. ठीक है, तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? 2n होगी, n+1 होगी, n होगी, या फिर डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ v1 v2 एंड vn. ओके, यस. तो देखिए, अगर आप देखोगे हमारे पास ये n वेक्टर्स है जो ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल वेक्टर हमेशा क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. तो ये जो n वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है. ओके, तो इन n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का यूज करके 2n वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. लेकिन देखिए, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किससे बना है? ये v1 से बना है. उसके बाद ये जो है ये v2 से बना है. ऐसे ही ये vn से बना है. समझ रहे हो आप? यस. तो इसका मतलब है कि जो सिर्फ ये जो n वेक्टर्स है वही लीनियरली इंडिपेंडेंट है. बाकी जो है ये सारे नकली वेक्टर्स है क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं. तो सिर्फ n वेक्टर्स ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसलिए ऐसा वेक्टर जो इन वेक्टर से स्पैन होगा उसकी डायमेंशन कितनी होंगी? n होगी. इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा. ठीक है. So see the next question, question number 42. Okay, this is our question number 42. Okay, consider a set of vectors, column vectors defined by, so this is a x set, x belongs to R3. Okay, x1 plus x2 plus x3 is equal to 0, where x transpose is equal to this one. Okay, which of the following is true? This is a basis. Okay, ये basis होगा, basis for this subspace x, and it's linear set, but it does not span x and therefore is not a basis of x, and x is not a subspace of R3 and none of the above. Okay, yes. तो देखिए, हमें क्या करना है? R3 के ऐसे वेक्टर्स कलेक्ट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो. ठीक है, तो एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन स्पेस. क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन स्पेस पूछ रहा है. सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है? सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है n माइनस आर, वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, यस. तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स है. रैंक कितनी आएंगी? रैंक इसकी 1 आ जाएगी जब आप इससे मैट्रिक्स बनाओगे तो. ठीक है, इससे जब मैट्रिक्स बनाओगे तो रैंक 1 आएगी. मैट्रिक्स ऐसे रहेंगी 1 1 1. इसकी क्योंकि एक ही इक्वेशन है इसलिए तो इसकी रैंक 1 रहेगी. तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन है 2, मींस बेसिस में 2 एलिमेंट्स रहेंगे. अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ये बेसिस में होगा क्या? ये बेसिस में कब होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. कंपोनेंट का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. तो ये इसका सम 0 आ रहा है. सेम इधर भी 0 आ रहा है. तो ये दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और दोनों कैसे? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये बेसिस भी बन जाएगा. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सेकंड में क्या बोला है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है बट ये इसको स्पैन नहीं करेंगे. नहीं, ऐसी बात नहीं है. इसकी डायमेंशन 2 है तो कोई भी दो एलाइ वेक्टर्स अगर लोगे आप इस सेट से तो वो बेसिस बना देंगे. ठीक है, इसलिए वो बेसिस ही होगा. इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए.
क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 43. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि दिस इज अ set of all n cross n matrices and S is a collection of those matrices having this condition, satisfying this condition, means when I is not equal to j, then dij is equal to 0 and the sum of dii is equal to 0. ओके, तो हमें ऐसी मैट्रिक्स कलेक्ट करनी है जिनकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, देखिए आई नॉट इक्वल टू जे कहा होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट पे होता है, तो नॉन डायगोनल एंट्री सभी जीरो होना चाहिए और ट्रेस ट्रेस कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। ये एंट्री का डायगोनल के एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखिए ऐसी मैट्रिक्स जो रहेगी, जैसे देखो ये ये अपना डायगोनल, ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और ये डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट जीरो होना चाहिए दोनों भी, दिस और दिस, ये कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और डायगोनल के एलिमेंट का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स होंगे? एन एलिमेंट्स होंगे। तो अपनी चॉइसेस कितने एलिमेंट्स पे चलेगी? अपनी चॉइसेस चलने वाली है एन माइनस वन एलिमेंट पे, ठीक है। कितने एलिमेंट पे चलेगी? एन माइनस वन एलिमेंट पे, एक पे हमारी चॉइस चलेंगी, क्योंकि पूरे एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे ये और ये, तो हमारी चॉइस सपोज यहाँ चल रही है, यहाँ यहाँ, बट यहाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि इनका सम क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना होगा? इनका जो सम आएगा उसका निगेटिव यहाँ लिखना होगा। जैसे मान लो 4 हमने यहाँ लिखा, तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? देखिए 7 और 2 9, तो मुझे यहाँ -9 लिखना पड़ेगा, तभी जीरो आएगा। तो इस पे तो मेरी चॉइस नहीं चल रही है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि n माइनस वन एलिमेंट पे ही मेरी चॉइस चलेंगी, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो n माइनस वन होगी, ठीक है। और वो चीज इस ऑप्शन में है, कुछ ऑप्शन में ऐसा बोला है कि जो एस सेट होगा ये सब स्पेस ही नहीं होगा, तो गलत बात है। ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। आप जैसे जीरो वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई भी दो वेक्टर अगर आप लोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनका सम भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में एस क्लोज बन जाएगा और इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज बनेगा, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बेस सब स्पेस है, उसकी डायमेंशन कितनी? n माइनस वन होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 44, ओके। देखिए इसमें क्या कहा है? एस में 100 टपल्स का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स x1 x2 किसके इक्वल है? सब मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, लास्ट में x50, तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। और फिर x51 प्लस x52 प्लस एंड सो ऑन x100 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अपनी चॉइसेस किस पे, कितने एलिमेंट पे चलेंगी? किसी एक एलिमेंट पे, यहाँ से एक एलिमेंट पे चलेंगी चॉइस से, क्योंकि बाकी एलिमेंट सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने एलिमेंट पे देखो, ये 51 से लेकर 100 तक, 51 से लेकर 100 तक कितने एलिमेंट्स है? 50 एलिमेंट्स है, लेकिन मेरी 49 एलिमेंट पे चॉइस चलेंगी, एक पे नहीं चलने वाली है। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो रही है? 50। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन स्पेस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो 44 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। 45 देखिए, 45 में क्या कहा है? 45 में कहा है कि v1 v2 v3 ये कोई तीन नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। यस, और ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। क्या है? ये तीनों वेक्टर v1 v2 v3, ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब इसमें ऑप्शन कहा है कि v3 मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2, v2 must be linear combination of v1 v3, v1 must be linear combination of v2 v3,
तो देखिए अगर तीन वेक्टर सॉरी सॉरी देखिए इसमें लीनियरली डिपेंडेंट बोला है इसने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो तीन वेक्टर्स है v1 v2 v3, v1 v2 और v3 ये कैसे वेक्टर्स है? लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो कहा कि v3 को v1 और v2 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ओके, जैसे देखो हमने लिया 1 0 0, दूसरा हमने लिया 2 0 0 और तीसरा हमने ले लिया 0 0 1। ठीक है, ये हमारा v1 है, ये v2 है और ये v3 है। तो आप देखिए ये अगर तीन वेक्टर को एट अ टाइम अगर आप देखोगे तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, है ना? ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? देखिए ये जो है इसका स्केलर मल्टीपल है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये दो वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अगर कोई ये दो वेक्टर का सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा? एल डी हो जाएगा। अब ये देखिए क्या कहा है कि V3 को V1 और V2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्या लगता है आपको V3 को V1 और V2 के कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं? देखिए V3 को कभी भी हम V1 और V2 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसका थर्ड कंपोनेंट जीरो है, इसका भी जीरो है। तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके जब दोनों को ऐड करोगे आप तो ये वन कभी नहीं बनेगा। तो ये तो गया, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। अब V3 को V1 और V3 के V2 को V1 और V3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो गलत बात है ये भी। देखिए जैसे हमने इसको कह दिया V2 और ये V1 और ये V3, है ना? तो अगेन V2 को नहीं लिखा जा सकता। सेम V1 कैन बी रिटन, तो इसको हमने V1 कह दिया और ये V2 और ये V3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए एस और टी क्या है? सबसेट है वेक्टर स्पेस वी के, और एस जो है टी में कंटेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ टी इज एल आई देन सो इज एस। अगर टी एल आई है तो एस भी एल आई होगा। बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि एल आई सेट का जो सबसेट होता है वो भी एल आई होता है। टी एल आई है तो एस भी क्या होगा? एल आई होगा, क्योंकि एस क्या है? टी का सबसेट। इफ टी जनरेट्स वी देन एस ऑल्सो मस्ट जनरेट वी। देखिए अगर टी एस को जनरेट कर सॉरी टी अगर वी को जनरेट कर रहा है तो एस भी करेगा, ये गलत बात है। टी अगर कर रहा है तो एस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि एस सबसेट है। जैसे मान लो हमने टी लिया ये 1 0 0 1, ठीक है, वेक्टर्स पे लिया R2 और R। तो देखिए टी जो होगा वो वी को जनरेट कर लेगा, लेकिन एस को अगर मैं लेता हूँ 1 0, बस यही सेट लेता हूँ, तो एस जो है वो वी को जनरेट नहीं कर सकेगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में कहा है, थर्ड स्टेटमेंट में, कि अगर एस एल आई है तो टी भी एल आई होगा। देखिए अगर सबसेट एल आई है तो सुपर सेट का एल आई होना कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी गया अपना, फॉल्स हो गया ये। नाउ फोर्थ देखिए, इफ एस जनरेट्स वी देन सो डस टी। देखिए अगर एस जनरेट कर रहा है वी को तो उसका सुपरसेट भी जनरेट करता है वी को, ये बिल्कुल ट्रू बात है, करेक्ट है ये। ठीक है, तो आपने से पूछा क्या है? देन फर्स्ट और फोर्थ तो ट्रू है जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना? तो यही ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखिए 47 क्वेश्चन नंबर ये है,
तो इस टाइप से क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47, v1 v2 v3 v4 ये जो वेक्टर का सेट है, इट इज फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ R4, बोले तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, ठीक है। और v जो है इनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ओके, ठीक है। वेयर ai आर रियल नंबर, means a1 is real number, a2 is real number, a3 is real और a4 is real, then this set, ये एक सेट बनाया, कहता है इज द बेसिस ऑफ R4 इफ एंड ओनली, ये भी क्या है R4 का बेसिस है, कंडीशन क्या होगी, ठीक है, यस। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या होगी। जैसे अगर आप देखोगे v1 माइनस वी, तो ये है अपना v1 माइनस v, क्या है v है a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस a4 v4, ऐसे। तो अगर आप देखोगे इसको, तो v1 माइनस वी जो होगा वो होगा 1 माइनस a1 v1, फिर माइनस v2, ठीक है, माइनस a2 v2 माइनस a3 v3 माइनस a4 v4, ऐसे, ठीक है। सिमिलरली जब आप v2 माइनस v फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, ये v2 जो है, ठीक है, देखिए ये v2 माइनस v, क्या है v है a1 v1 प्लस a2 v2, ठीक है, प्लस a3 v3 प्लस a4 v4, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो माइनस a1 v1 प्लस 1 माइनस a2 v2 माइनस a3 v3 माइनस a4 v4, दिस इज v2 माइनस v। ऐसे ही v3 माइनस v भी मिल जाएगा, वो होगा माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 प्लस 1 माइनस a3 v3 माइनस a4 v4। और ऐसे ही v4 माइनस v होगा माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 माइनस a3 v3 और 1 माइनस a4 v4, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए ये जो वेक्टर्स का सेट है ये Li है, क्या है ये Li है। तो जब आप के कोएफिशिएंट से, है ना, कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाओगे, देखिए ये अपना v1 माइनस वी है, ठीक है, ये v2 माइनस वी है, और ऐसे ही v3 माइनस वी और v4 माइनस वी है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं मैट्रिक्स, 1 माइनस a1, फिर बाद में माइनस a2, उसके बाद माइनस a3 माइनस a4। अब v2 माइनस वी बोले तो माइनस a1 1 माइनस a2, ठीक है, माइनस a3 माइनस a4। ऐसे ही माइनस a1 माइनस a2 1 माइनस a3 माइनस a4, ठीक है, माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 1 माइनस a4। ये मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है, यस। अब क्योंकि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी जो रैंक होगी, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, तो इसकी जो रैंक होगी वो कितनी आएगी, वो 4 आएगी, ठीक है। जितने कॉलम्स है उतनी ही रैंक आएंगी, तभी, है ना, या हर रो में पाइवोट रहेगा, ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो वेक्टर्स का सेट है ये बेसिस बन रहा है, बोले तो Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, यस। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे, है ना। जैसे हम क्या करते हैं अभी, ओके। तो चलिए ऐसा करते हैं कि फर्स्ट रो में सभी रो को ऐड कर देते हैं, मीन्स R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 R3 R4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये मैट्रिक्स होगा 1 माइनस a1 फिर माइनस a1 फिर माइनस a1 माइनस a1, ठीक है, यस। यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ भी होगा, कुछ रॉन्ग हो जाएगा, एक्चुअल में हमें रो इक्लॉन फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो
अच्छा, ठीक है, देखिए ऐसे करते हैं। फर्स्ट कॉलम में सभी कॉलम को ऐड कर देते हैं, तो ये होगा 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस का A4। ऐसे ही फिर ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। ओके, फिर सेम 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। 1 माइनस A1 A2 A3 और A4। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम रहेगा माइनस ए 1 माइनस A2 माइनस A2 और माइनस A2। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रो रहेगा माइनस A3 1 माइनस A3 और माइनस A3। ओके, माइनस A4 माइनस A4 माइनस A4 1 माइनस A4। ओके, अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने इसको बाहर क्या, चलिए इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इसको जीरो और इसको जीरो बना सकते हैं। ओके, या आप ऐसा कर सकते हो, डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से अगर देखना चाहते हो, तो अगर रैंक 4 आनी है तो डिटरमिनेंट को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो इसका चलिए डिटरमिनेंट वाले अप्रोच से कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इस कॉलम से इसको कॉमन बाहर ले लिया, तो ये 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। ठीक है, फिर यहाँ 1 1 1 1 माइनस A2 1 माइनस A2 माइनस A2 माइनस A2। ठीक है, यस। ओके, सो ठीक है, ये भी रॉन्ग हो रहा है मुझसे। फिर यहाँ माइनस ए थ्री 1 माइनस ए थ्री माइनस ए फोर 1 माइनस ए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको जीरो बनाया जा सकता है इसकी हेल्प से, और डिटरमिनेंट चेंज भी नहीं होगा, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो। लेकिन दिस माइनस दिस करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, ए माइनस ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस A2 आ जाएगा, और दिस माइनस दिस करोगे तो ये जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अ, इसको जीरो बनाया जा सकता है इसकी हेल्प से। सॉरी, कुछ तो भी मुझसे रॉन्ग हो गया एक्चुअल में, यहाँ पे क्या कैसा करना चाहिए इसको। ठीक है, जैसे ये आया एक फैक्टर। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना है ना, देखिए ये जो पूरा है दिस वन, ये पूरा क्या है एक्चुअल में, इसका डिटर्मिनेंट है। इसका डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो इसको भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। 1 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4 को नॉन जीरो होना होगा। यहाँ से अगर नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले ले तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉन जीरो होना चाहता है तो इसको 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये नॉन जीरो होगा। मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। कैसा हो ये, नॉन सॉरी नॉट इक्वल टू वन, ये नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। और ये कहाँ दिख रहा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा किया हमने। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ एन ऑर्डर मैट्रिसेस ओवर द field of real number, and W be the subspace of matrices with entries in each row adding up to zero, then the dimension of W is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या कहा है,
तो V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है n ऑर्डर की मैट्रिक्स का ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। एंड W क्या है, W सब स्पेस है, सब स्पेस है। इसमें ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हर रो का सम क्या आता है, रो सम 0 आ जाता है। तो देखो हर रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें n एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, ऐसे ही इसमें भी n एलिमेंट्स है। तो अपनी चॉइसेस कितने एलिमेंट पे चलेंगी, देखिए रो का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। रो में n एलिमेंट्स है तो इस पे मेरी चॉइस, इस पे मेरी चॉइस, और सभी पे मेरी चॉइस, सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट मेरी चॉइस नहीं चलेंगी। तो टोटल n एलिमेंट्स है, सिर्फ एक पे मेरी चॉइस नहीं चल रही है, तो n-1 एलिमेंट पे मेरी चॉइस चलेंगी। ऐसे यहाँ पे भी n-1 पे, और ऐसे करते करते लास्ट में भी n-1 एलिमेंट पे। तो इनका मुझे सम करना है, n-1 प्लस n-1 प्लस अप टू एंड सो ऑन n-1। तो ये सम कितना आ जाएगा, ये कितने रो है, n रो है, तो ये n टाइम्स है, तो n+n+n, है ना। तो चलिए ऐसे करते हैं, n+n+n है, ये क्या है, ये n+n+n, हाउ मेनी टाइम्स, तो दिस इज n टाइम्स। ओके, और ऐसे ही निगेटिव साइन को अगर हम कॉमन ले तो 1+1+1, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज n टाइम्स। ओके, यस। तो अगर मैं यहाँ से n को कॉमन लेता हूँ तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ n+n+n, तो n स्क्वायर आएगा और ये माइनस का n। तो ये है n, या n को इसमें से भी अगर कॉमन ले ले तो n×n-1 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इस टाइप से इसे करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि ये सेट एस है, देन एस इज द बेसिस ऑफ R3 इफ एंड ओनली अल्फा पे क्या कंडीशन हो कि ये जो है बेसिस बन जाए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको आप डिटर्मिनेंट अप्रोच से भी कर सकते हो, रो इक्लॉन फॉर्म के अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, एज स्टेट कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, बेसिस बनना चाहिए बोले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने देखिए इसको फर्स्ट रो लिखा 1 अल्फा 1, फिर लिखा अल्फा 1 0 और 0 1 अल्फा। ठीक है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट देखें तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिएगा, और डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अल्फा पे क्या कंडीशन आती है वो इसमें से देख लेना आप। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे चलो मैं ही करके दे देता हूँ। तो हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, 1 एज इट इज, ये रो कॉलम को डिलीट करके यहाँ अल्फा-0 आया, फिर माइनस का अल्फा, ये रो और ये कॉलम, तो ये अल्फा स्क्वायर -0 +1 लिखा, और ये अल्फा-0, अल्फा-0 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ अल्फा-0 अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा, और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो ये अल्फा प्लस अल्फा ट्वाइस अल्फा आ गया, माइनस अल्फा क्यूब। तो अल्फा को अगर हम कॉमन ले तो ये आ जाएगा, और ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मीन्स अल्फा भी नॉन जीरो होना चाहिए, और 2 माइनस अल्फा स्क्वायर भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, यस। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऐसा थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा है, ये सेट एस है, सेट एस द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस वेक्टर बिलोंगिंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस, के की क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये इसके लीनियर स्पैन में बिलोंग करता है। तो देखो थोड़ा लॉजिक यूज करो, यहाँ पे मिडल में 3 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, और इसको पता नहीं अभी, चलिए अभी देखते हैं। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ 10 है, इसका मतलब इसको -2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, तभी तो वो बनेगा। यस, ठीक है। तो आप देखते हैं, ये देखो 3 2 6, 3 और 8 12, फिर ये +2 0 माइनस का 2, 6 + 2 8 आ जाएगा, 8 3 + 0 3 आ जाएगा, और 12 -2 ये 10 बन जाएगा। तो 3 10 दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो 3 और 10। अभी 3
3k प्लस 2 को हम 8 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 3k इज इक्वल टू 6 आएगा और k इज इक्वल टू क्या आएगा, बे आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा लॉजिक यूज करना था, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, मॉर्निंग में देखेंगे बाकी। ओके।